एंड वेलकम टू बॉलीवुड दिस वीक। जी हाँ, बॉलीवुड की हफ्ते भर की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर के आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है बॉलीवुड दिस वीक। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों के साथ बॉलीवुड दिस वीक। बॉलीवुड दीवाज लाइमलाइट में रहने के लिए वैसे कुछ न कुछ तो करती ही रहती है और इसका ही एक खास उदाहरण सामने आया है और वो है बिंदास और बबली परिणीति चोपड़ा का। जी हाँ, इन दिनों परिणीति ने किया है अपना वेट लूज। वैसे परिणीति बॉलीवुड में किस एक्ट्रेस को टक्कर देना चाहती हैं और आखिर क्या है माजरा इसके पीछे का, जरा सुनिए तो परिणीति की ही जुबानी। नहीं, एक्चुअली इस फिल्म में ही नहीं, आई थिंक अब मेरा एंडेवर है कि मैं थोड़ा वेट लूज करूं, क्योंकि हमेशा मुझे ओवरवेट एक्ट्रेसेस कैटेगरी में डाला जाता था मेरे पहले साल में। तो अब मेरा दूसरा साल अभी ख़त्म हुआ है एंड मैं चाहती हूँ कि अब मैं ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं ज़्यादा अच्छी दिखूँ स्क्रीन पर। आई थिंक पहले 2-3 रोल्स में मैं फिल्म में भी थोड़ी ओवरवेट लगती थी, लेकिन अब आपको वो कंप्लेन नहीं होगा और अब मेरी ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो वहीं जब परिणीति से पूछा गया कि उनके ख्याल से बॉलीवुड में कौन है ओवरवेट और किसका नाम लेना चाहेंगी, तब इस सवाल पर उन्होंने कैसे कन्नी काटी, जरा नजर तो डालिए। ओवरवेट एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में जो है उनका मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगी। आई थिंक इट्स वेरी अनप्रोफेशनल ऑफ मी टू डू दैट। साथ ही जब सोनाक्षी की बात छेड़ी गई तो इस पर परिणीति ने क्या कहा, जरा वो भी गौर फरमाइए। नहीं यार, that's her this thing. I think Sonakshi is a beautiful girl. I think I shouldn't comment on what she said. That's her thinking. And I also used to think like that a year ago. I also used to say क्या फर्क पड़ता है मेरा क्या साइज है, बट वो मेरे थॉट में, ओपिनियन में बदलाव आया है। बट एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल इन व्हाट दे आर। I think Sonakshi looks great the way she is. I don't think she's overweight personally, really. So I think she looks beautiful. There's nobody who has such a gorgeous face as Sonakshi. So that's her thought. I'm only talking about what I think. Well, ये तो बात हुई परिणीति के ओवरवेट की। वहीं सिद्धार्थ को कितनी मिन्नतें करनी पड़ी उन्हें फंसाने के लिए, आइए जानते हैं सीधे सिद्धार्थ से। साइंटिस्ट मीता तो इम्प्रेस मुझसे होती नहीं है। साइंटिस्ट मीता अपसेट ऑन ऑल द टाइम। साइंटिस्ट मीता को बहुत मुश्किल है इम्प्रेस करना। परिणीति आई थिंक इज ईजी टू मेक लाफ एंड कीप हैप्पी। वेल, परिणीति और सिद्धार्थ, आप दोनों की केमिस्ट्री प्रमोशन के दौरान काफी पसंद की जा रही है। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद लोगों को कितनी पसंद आती है और बॉक्स ऑफिस पर अपना कितना कमाल दिखा पाती है। चाहे वो फिल्म के अभिनय की बात हो या फिर होस्टिंग की, शेखर सुमन उस पर हमेशा से खरे उतरते आए हैं। अब मौका आया है फिल्म में पहली बार निर्देशन का, और वो भी अपने बेटे अध्ययन के साथ। तो बात ही कुछ और है। जी हाँ, एक्साइटेड शेखर सुमन ने एमएस एंटरटेनमेंट की बॉलीवुड करेस्पॉन्डेंट साधना के साथ की खास बातचीत। आइए आपको दिखाते हैं। एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग और एंकरिंग में जलवा बिखेर चुके शेखर सुमन जी अब तैयार है डायरेक्शन की कुर्सी संभालने के लिए अपनी फिल्म हार्टलेस को लेकर। तो चलिए उन्हीं से बातें करते हैं। हेलो, कैसा था एक्सपीरियंस आपका हार्टलेस को लेकर? बहुत खूबसूरत। हमेशा एक नया तजुर्बा जो है रहता है वो खूबसूरत ही रहता है, और एक एक्टर के लिए जब वो निर्देशन की बागडोर संभालता है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके साथ आ जाती है, और उस जिम्मेदारी के साथ बहुत नए रिश्ते उभरते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। तो मेरे ख्याल से जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और अपनी फिल्म को देखता हूँ तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन मैं पूरी एक मुकम्मल फिल्म बना के खुद देख पाऊँगा। बहुत खूबसूरत फीलिंग होती, बहुत अच्छी फीलिंग होती। तो आपने देखा कि शेखर कितने एक्साइटेड हैं पहली बार फिल्म के निर्देशन को लेकर। तो अध्ययन कैसे पीछे रह सकते हैं, उन्होंने भी बताया अपने पापा के साथ काम करके उन्हें कैसा लगा। बहुत खराब एक्सपीरियंस बहुत हॉरिबल था, बहुत ही खराब डायरेक्टर है। नहीं, डायरेक्शन आती ही नहीं है। नहीं, रीटेक तो आपको इनसे पूछना पड़ेगा मैंने कितनी तकलीफ इन्हें दी एज एन एक्टर। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 3 साल पहले जब वो डायरेक्शन की बात की थी उन्होंने मुझसे, तो मैंने ये कहा था कि जब वो फिल्म बनाएंगे तो वो हमारे देश के वन ऑफ द लीडिंग
डायरेक्टर्स में से माने जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जब 7 फेब को लोग देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिज डायरेक्शन इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। इट्स हिज फर्स्ट फिल्म टू चूज अ सब्जेक्ट लाइक हार्टलेस। ही कुड हैव चोजन एनी सब्जेक्ट वेयर इट्स अ कमर्शियल फिल्म जहाँ पे 6 पैक्स गाड़ियाँ लोग उड़ रहे हैं वो सब, ही डिडंट डू एनी ऑफ दैट। एंड टू चूज सच अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एज हिज फर्स्ट फिल्म इज कमेंडेबल। एंड टू प्रूव दैट ही यू नो ही इज डन सच अ गुड जॉब। एंड आई रियली होप कि लोगों को भी यही लगे जब फिल्म बनाएगी। वहीं हमें फिल्म की अभिनेत्री अरियाना भी मिली। उनसे सेट के माहौल के बारे में भी पूछा गया और साथ ही फिल्म के एक डायलॉग की फरमाइश भी की गई। तो देखिए उनका ये अंदाज। तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला कल नहीं है और मेरी जिंदगी में है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जिंदगी को सालों में गिनते हो और मैं लम्हों में। मैं हर पल जिंदगी के इंतजार में गुजारती हूँ और तुम मौत पे। तो एक पल के लिए ये मत सोचना कि तुमने ये रिश्ता मेरी खातिर तोड़ा है। तुम में जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं है। तुम बस आपके फिल्म के प्रोमो की ऑडियंस के बीच में तो वैसे काफी धूम मची है। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद लोगों को कितनी पसंद आती है और बॉक्स ऑफिस पर अपना कितना कमाल दिखा पाती है। असम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रखे गए इस फैशन शो में बॉलीवुड के फेमस फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा ने अपने बेहतरीन कलेक्शंस को प्रेजेंट किया। जी हां, और उनके इस कलेक्शन को नील नितिन मुकेश और बिपाशा बासु पहनकर रैंप पर खूब धूम मचाते नजर आए और वो बन गए शो के शो स्टॉपर। आइए आपको दिखाते इस पूरे शो की एक झलक, जहां पर आदित्य पंचोली भी नजर आए और साथ ही नजर आए संदीप सोपारकर, जो असम के लोकगीतों पर बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। इस फैशन शो में आकर बिपाशा, नील और रोहित वर्मा ने एंजॉय किया और अपने बेहतरीन कलेक्शन के बारे में भी बताया। आइए सुनते हैं बिपाशा का क्या कहना है। अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पे so much fashion, the world of fashion has been exposed in Guwahati, and I think the people have enjoyed a lot. So I think on behalf of all the people of Guwahati, I would like to thank him to, so that they have been entertained, they have been exposed to fashion. हिंदुस्तानी लिबास है तो जाहिर सी बात है कि हम सभी बहुत गर्व महसूस करते हैं जब भी ये लिबास पहन के हम मंच पे उतरते हैं। और जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक बड़े शहर से लेके छोटे शहर तक ये पहचान हम हमेशा हर जगह स्प्रेड करें, फैलाएं और लोगों को इनकरेज करें। आई एम वेरी थैंकफुल नील एंड बिपाशा। आई थिंक यू हैव सपोर्टेड माय गारमेंट्स वेरी ब्यूटीफुली और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे को वो सौभाग्य देंगे मेरे को कि मैं आपको और कपड़े पहनाऊं। और जितनी खूबसूरत ये हैं उतनी खूबसूरत इनका दिल है। बहुत कम लोग होते हैं, अगर प्रेम शर्मा जैसे लोग हिंदुस्तान में 8-10 हो गए तो आई थिंक सो इंडिया विल सेट अ ग्लोबली नंबर 1 एज अ फैशन डेस्टिनेशन। बॉलीवुड दिस वीक पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। फिर हम हाजिर हैं लेकर के आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बॉलीवुड दिस वीक। खतरों के खिलाड़ी इस टीवी शो को हमने अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा को होस्ट करते देखा है, लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग होगा। जी हां, इस बार फिल्मों में गाड़ी उड़ाने वाले डायरेक्टर रोहित शेट्टी इसे होस्ट करेंगे। जी हां, और अपने उसी डायनेमिक अंदाज में रोहित ने अपनी एंट्री भी ली, जिसे लेकर रोहित कितने एक्साइटेड और नर्वस है, आइए जानते हैं खुद रोहित से। जैसे फियर आप कहते हैं कि ये था कि मैं उस काबिल हूँ कि नहीं। फिर जब मैंने फॉर्मेट देखा जो कि बिल्कुल नया है, सो आई थॉट कि या व्हाई नॉट, लेट्स डू इट।
जहां शो के होस्ट की एंट्री धमाकेदार हुई, वहीं कंटेस्टेंट की भी एंट्री लाजवाब रही। तो देर किस बात की है, आपको भी दिखाते हैं इन खतरों के खिलाड़ियों का खतरनाक अंदाज। वहीं हमें कुछ जाने पहचाने चेहरे देखने को मिले तो कई नए खिलाड़ियों से भी हमारी मुलाकात हुई। बिग बॉस सीजन 7 की विजेता गौहर खान और उनके बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन भी दिखे। तो वहीं रोहित की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में काम कर चुके थंगबली और ऑल द बेस्ट की हीरोइन मुग्धा गोडसे भी खूंखार एक्शन और स्टंट करते हुए नजर आई। और वहीं हमें टेलीविजन के कुछ मशहूर चेहरे भी दिखे, जिनमें सबसे पहले नाम आता है टीवी की चहेती बहू प्रतिज्ञा का, और उसके साथ ही डीआईडी के विनर सलमान खान और सीआईडी के दया, जो इस शो के प्रतियोगी बनते दिखाई दिए। जब वहीं हमने रोहित से पूछा कि उन्हें किससे ज्यादा डर लगता है, आग, पानी या फिर ऊंचाई, तो सुनिए उनका क्या था जवाब। मीडिया को जवाब देने का। खतरों के खिलाड़ी के लॉन्च और कंटेस्टेंट को देखकर हम तो ये कह सकते हैं कि ऑडियंस को इंतजार रहेगा आपके खूंखार स्टंट को देखने का।